नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर अंकित सिंह और मैं हूं अंकित सिंह। तो बेटा देखिए, आज का जो सेशन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप सबसे पहले सिलेबस देखते हो, और सिलेबस देखते हो तो उसमें सबसे पहले ये देखते हो कि कौन कौन से कंटेंट इसमें आने वाले हैं। तो ये जो आपको मैं आज सेशन में समझाने वाला हूं, बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से, उस टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख पर्व, त्योहार एवं मेले। जाने आसान एवं मजेदार ट्रिक से। किस पर? एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। अब भूलना हो जाएगा मुश्किल। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपका सिलेबस जो होता है उसमें एक टॉपिक दिया होता है भारतीय संस्कृति, ये उसी टॉपिक के अंतर्गत आने वाला सेशन है और अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उस त्योहार और मेले से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी बताऊंगा। तो आप जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि हमारा देश भारत जो है ये उत्सवों का देश है। हम लोग अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए उत्सव मनाते ही रहते हैं, लेकिन कौन सा उत्सव, कौन सा मेला, कौन सा त्योहार कहां मनाया जाता है ये अब हम जानेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है यहां पर पोंगल उत्सव। पोंगल उत्सव कहां मनाया जाता है? पोंगल उत्सव मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु। अब देखिए, इसको कैसे याद करोगे आप? इसको याद करने का देखो ट्रिक मैं बताता हूं आपको। आप इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो और अपना ऐसा याद कर सकते हो कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए बेटा, पोंगल तमिलनाडु से है। देखिए यहां पर शब्द आया है गल। गल मीन्स होता है बेटा बातचीत करना, और बातचीत आप कब करते हो? जब आप किसी से मिलते हो। ठीक है, तो देखो इसमें ही छुपा है इसका आंसर। देखो हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है मिलना। तो ये देखिए यहां पे लिखा मिलना। मिलना यानी कि हम मिलेंगे किसी से तभी हम बातचीत करेंगे। तो भैया हमें गल करनी है, क्या करना है? मिल करके बातचीत करनी है, यानी मिलना। अब देखिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा इफेक्ट्स बताता हूं कि पोंगल में होता क्या है। तो देखिए पोंगल जो है ये 4 दिन का पर्व होता है और ये तमिल हिंदुओं का प्रमुख त्योहार होता है। ठीक है, ये हर साल 14 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये किसानों का त्योहार है, यानी कि फसल जब अच्छी हो जाती है तब वहां का किसान वर्ग इसको हर्षोल्लास के साथ मनाता है। इस समय यानी कि जिस समय ये यहां पर पोंगल मनाया जाता है उस समय पर उत्तर भारत में आपके मकर संक्रांति और लोहड़ी नामक त्योहार मनाए जाते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार एग्जाम में कि मकर संक्रांति वाले दिन दक्षिण भारत में इनमें से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आंसर होगा बेटा पोंगल। और पोंगल कहां का त्योहार है? वो है आपका तमिलनाडु का, जो कि हमने भी याद कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहां पर लगता है? ये लगता है बेटा राजस्थान। कहां लगता है? राजस्थान। अब देखिए यहां पर हम इसको कैसे याद करेंगे? ये लिखा है पुष्कर, यानी कि इसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा आंसर सही है। देखिए पुश करना यानी कि हम किसी चीज को पुश करते हैं तो वो क्या होता है? वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर परिवर्तित हो जाती है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे पुश कर। तो हमें क्या ढूंढना है? स्थान, जिसमें स्थान आ रहा हो। तो देखिए बेटा यारा स्थान, यहां से हमें याद हो गया राजस्थान। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो मेला है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेला है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए ये मेला अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, कहां पर? आपका अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। और यही एक ऐसा स्थान है, पुष्कर स्थान, जहां पर भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो पूछ लेता है कि भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? तो बेटा वो है पुष्कर, राजस्थान में है। ठीक है, और ये मेला अक्टूबर और नवंबर के माह में
कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपका कि पुष्कर का मेला इनमें से किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो वो आयोजित किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। या तो वो अक्टूबर में भी हो सकती है या नवंबर में भी हो सकती है। चलिए अगला देखते हैं बेटा। अगला है हमारा, और हाँ, पुष्कर मेला जो है हमारा वो किसके लिए फेमस है? ये ऊंटों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जहां से आपके ऊंटों का व्यापार भी होता है। तमाम देशों के व्यापारीगण यहां से आकर के ऊंटों को बेचते हैं और खरीद कर भी ले जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला कहां आयोजित होता है? तो बेटा वो होता है आपका पुष्कर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट आता है डांडिया। डांडिया उत्सव। डांडिया उत्सव मोस्टली जो होता है ये नवरात्रों में होता है, और ये मोस्टली कहां का ट्रेंड है? ये ट्रेंड है आपका गुजरात का। गुजरात, ठीक है। लेकिन इस समय संपूर्ण भारत में ये डांडिया उत्सव आयोजित किया जाता है, लेकिन मोस्टली कहां का है? ये गुजरात का है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए बेटा, यहां पर ये लिखा है डांडिया, ठीक है। इसको हम याद करेंगे डंडा, और डंडा लेकर के हम कब जाते हैं? मोस्टली लोग कब जाते हैं भैया? रात में। क्यों? क्योंकि रात में अंधेरा होता है, कहीं ऐसा ना हो कि उनके पीछे कुत्ते पड़ जाए, है ना। तो इसीलिए भैया रात में हमें डंडा लेकर के जाना चाहिए। तो डांडिया से हमें याद हो जाएगा डंडा, और रात यानी कि डांडिया कहां पर होता है बेटा? गुजरात में होता है। नेक्स्ट देखेंगे अब पुरी की रथ यात्रा। पुरी की रथ यात्रा, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं इसको भी ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं और इसकी स्टोरी भी बताऊंगा आपको मैं पूरी। चलिए देखिए, पुरी की रथ यात्रा कहां पर होता है बेटा? ये होता है उड़ीसा। उड़ीसा। अब देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे? यहां पर हम कनेक्ट करेंगे रथ से। आपने देखा होगा कि पहले के जो हमारे एपिसोड होते हैं जैसे कि रामायण, महाभारत, उसमें आपने देखा होगा रथ उड़ते हैं, है ना। तो रथ उड़ते हैं यानी कि उड़ते हैं ऐसे याद हो जाएगा हमें उड़ीसा। क्लियर हो गया? अब देखिए ये जो त्योहार है, ये त्योहार आपका पुरी नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। और ये हर साल ये त्योहार जून और जुलाई के महीने में आयोजित किया जाता है। इसमें आपका रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा के 3 रथों को अलग अलग बनाया जाता है। और ये किसको समर्पित है? ये त्योहार है भगवान जगन्नाथ को। चलिए अगला देखते हैं अब। नेक्स्ट है आपका देवी धुरा मेला। बेटा ये कहां पर होता है? ये होता है आपका चंपावत, उत्तराखंड। चंपावत उत्तराखंड। हमें केवल राज्य याद करना है तो हम याद कर लेंगे उत्तराखंड, लेकिन मैंने आपको इसमें इसकी जगह भी बता दी है। तो देखिए इसको कैसे याद करोगे आप? ये लिखा है देवी और ये लिखा है धुरा, ठीक है। इसको हम याद कर लेंगे देव धुरा, ठीक है। तो देव धुरा, देवो धुरा मीन्स होता है बेटा भूमि, है ना। और देवों की भूमि किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। तो हमें याद हो गया यहां से देवी धुरा के नाम से उत्तराखंड। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये मेला चंपावत जिले में आयोजित किया जाता है, और ये मेला हर साल रक्षाबंधन वाले दिन आयोजित किया जाता है, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं? यहां के जो स्थानीय लोग हैं वो एक दूसरे पर पत्थर मारने की परंपरा करते हैं, यानी कि पत्थर मार करके युद्ध करते हैं, ठीक है। उनकी कोई दुश्मनी नहीं होती है, ये उनकी परंपरागत जो है भैया प्रथा चली आ रही है, उसी के दौरान ये प्रथा आयोजित यहां पर की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है लठमार होली। तो बेटा लठमार होली कहां पर होता है? ये होता है आपका बरसाना। बरसाना कहां पर है बेटा? यह है मथुरा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मथुरा उत्तर प्रदेश का वो स्थान है जहां पर साल भर में सबसे ज्यादा मेले आयोजित किए जाते हैं। यहां पर पूरे वर्ष में 89 प्रकार के यानी कि 89 प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, यूपी पीएससी या यूपी का कोई भी एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो यूपी की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन कौन से शहर में होता है? तो बेटा याद रखेंगे मथुरा। और कितने मेलों का होता है? वहां पर होता है 89 मेलों का आयोजन होता है।
मैंने आपको पिछले सेशन में एक वीडियो आपके लिए मैंने इस पर लोड किया था। वो वीडियो था हमारा कि अंतरराष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय, उसका मैंने आपको पोल भी दिया था, यानी कि एक पोल दिया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि उसमें पूछा गया था कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है। तो वो अधिकतर बच्चों ने उस पर आंसर दिया है जिनेवा, जो कि बेटा गलत है। उसका आंसर है बेटा न्यूयॉर्क। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपका एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो मैं आप लोगों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, जिससे कि आपको एक सफलता मिल सके। तो चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो बिहू, हाँ सॉरी, लठमार होली के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं दोबारा से कि लठमार होली कहां पर होती है, बरसाना में होती है, और कहां पर होती है, मथुरा में होती है। तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है ना, लेकिन मैं इसकी डिटेल बताना चाहूंगा आपको कि देखिए लठमार होली जो है ये नंदगांव के पुरुषों पर बरसाना की महिलाएं जो है भैया लठ से प्रहार करती हैं, वो अपना बचाव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बरसाना की थी राधा रानी और नंदगांव के थे भगवान श्री कृष्ण, इसीलिए ये त्योहार मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अब बिहू। बिहू कहां पर होता है? ये होता है असम में। अब इसको कैसे याद करोगे? इसको याद करने की देखो बेटा ट्रिक ये है, इसे याद कर लो, असम की सुंदर बहू है, असम की सुंदर बहू है। वैसे बिहू जो होता है 3 प्रकार से मनाया जाता है, लेकिन कहीं पर भी बिहू आ जाए तो आपको आंसर असम ही लगाना है। ठीक है, वो 3 कौन कौन से हैं? पहला होता है रंगोली बिहू। रंगोली बिहू जो होता है ये बसंत ऋतु को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरा होता है कंगली बिहू, ये अक्टूबर के महीने में आयोजित किया जाता है। और तीसरा होता है माघ बिहू। माघ बिहू जो होता है ये आपका मकर संक्रांति वाले दिन आयोजित किया जाता है। यानी कि तीनों बिहू ये तीनों ऋतुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं आप। नेक्स्ट आता है ओणम। ओणम कहां पर होता है बेटा? ओणम होता है केरल में। अब इसको कैसे याद करोगे आप? देखिए ओणम यानी कि यहां पर आ रहा है ओढ़ना। ठीक है भैया, आप किसी पत्ते को ओढ़ सकते हो? नहीं ओढ़ सकते, लेकिन एक पत्ता ऐसा होता है जिसे आप बिछा करके लेट भी सकते हो और ओढ़ भी सकते हो। वो किसका होता है? वो होता है केले का। ठीक है, तो यहां पर हमने याद कर लिया केरल से केला। केले का पत्ता हमें ओढ़ना है। ठीक है, तो हम ओढ़ सकते हैं। और आपने देखा होगा दक्षिण भारत में लोग केले के पत्ते पर बैठ करके खाना भी खा लेते हैं, और मोस्टली वहां पर प्लेटों का इस्तेमाल नहीं होता, वहां पर केले के पत्तों पर ही खाना परोसा जाता है। ठीक है, तो जब भैया परोसा जाता है, खाया जाता है, और हम उसको बिछा करके बैठ भी सकते हैं, तो हम उसे ओढ़ भी सकते हैं। तो केले के पत्तों को हमने ओढ़ लिया। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम। ये त्योहार आपका सितंबर में राजा महाबली के सम्मान में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि ओणम त्योहार किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो बेटा किसके सम्मान में मनाया जाता है? राजा महाबली के सम्मान में मनाया जाता है। और ये त्योहार 10 दिनों तक चलता है। ठीक है, इसमें घर के आंगन में फूलों की रंगोली बनाई जाती है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आपका आकर्षण का केंद्र रहता है वो रहता है नौका दौड़। यानी कि ओणम के अंतर्गत ही नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से किस त्योहार के अंतर्गत नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो बेटा आंसर होगा ओणम। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब लोसंग। लोसंग त्योहार, ये त्योहार होता है आपका कहां पर? बेटा ये होता है सिक्किम में। और ये पिछली बार आपका 2018 सीजीएल में आ चुका क्वेश्चन है कि लोसंग किस राज्य का त्योहार है। तो देखिए इसको बहुत आसान ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। यहां पर शब्द आया बेटा लो। लो मीन्स होता क्या है? लो मीन्स होता है कम करना। कहते हैं ना आवाज लो कर दो, है ना, या कहते हैं किसी का बीपी लो हो गया, यानी कि बीपी कम हो गया। तो यहां पर हमने शब्द पकड़ लिया कम, यानी कि लो है तो कम है, यानी कि याद हो जाएगा हमें लोसंग से सिक्किम। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, और ये त्योहार कब मनाया जाता है? ये त्योहार मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब छठ पूजा। छठ पूजा बहुत ही फेमस त्योहार है, और ये एक कॉमन त्योहार भी है। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा कि छठ पूजा कहां पर होती है। तो बेटा ये होती है आपकी बिहार में। और ये किसको समर्पित है?
ये समर्पित है आपके सूर्य भगवान को, यानी कि इसमें जो आराधना की जाती है वो सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। और ये त्योहार दीपावली के तुरंत बाद मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अब। तो देखिए बच्चों, अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा हरिहर मेला। हरिहर मेला कहां पर होता है बेटा? ये होता है बिहार में। इसके बारे में आपको मैं बताता हूं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेला है। क्यों है मेला इंपॉर्टेंट? तो बेटा ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसी मेले को सोनपुर मेला भी कहा जाता है, ठीक है। और इस मेले का आयोजन जो होता है वो पटना से 25 किलोमीटर दूर वैशाली जिले के सोनपुर जगह नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है ये, ठीक है। और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो क्वेश्चन हमारा ये भी आ जाएगा कि आपका सोनपुर में आयोजित होने वाले पशु मेले का अतिरिक्त नाम क्या है? तो उसका नाम है हरिहर मेला। क्लियर हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है कर्मा त्योहार। ये भी कहां पर आयोजित होता है? बिहार में। अब देखिए इसको कैसे याद करोगे आप? इसको ऐसे याद कर सकते हो कि देखिए हम कहते हैं आप कर्म करो, हार की चिंता मत करो। आप अच्छे कर्म करोगे तो कभी आपकी हार नहीं होगी। तो देखिए कर्मा यहां पर आ गया कर्म, है ना, और यहां पर आ गया हार, यानी कि आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपकी हार नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए वात्सल्य मेला। वात्सल्य मेला कहां पर होता है? ये होता है बेटा नई दिल्ली में। इसको याद करने की देखो आपको मैं स्टोरी बताता हूं, स्टोरी के माध्यम से याद हो जाएगा आपको। देखिए वात्सल्य, वात्सल्य मीन्स होता है प्रेम, और प्रेम किससे होता है? दिल से। तो दिल से याद हम कर लेंगे दिल्ली, और दिल्ली से हमें याद आ जाएगा नई दिल्ली। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोहड़ी। लोहड़ी त्योहार मोस्टली कहां का है? पंजाब। कॉमन सा है, ये तो सभी को पता होगा कि 13 जनवरी को हर साल लोहड़ी का त्योहार आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बैसाखी। बैसाखी भी कहां का त्योहार है बेटा? ये भी पंजाब का त्योहार है। ये भी कोई मतलब टफ नहीं है, आसान सा है, दोनों आपको याद हो जाएंगे। दोनों ही कहां के हैं? पंजाब के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सरहुल मेला। सरहुल मेला ये कहां पर होता है बेटा? ये होता है झारखंड में। इस मेले में क्या होता है? इस मेले में फूलों की वर्षा की जाती है, ठीक है, यानी कि फूलों का वर्षा की जाती है एक दूसरे के ऊपर। और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? सरहुल मेले में फूलों की वर्षा होती है, तो भैया जब आप नए कपड़े पहनते हो और आपके ऊपर कोई फूल बखेर देता है तो आप क्या करते हो? उसे झाड़ देते हो, है ना। तो झाड़ने से याद कर लोगे झारखंड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए दुर्गा पूजा। ये भी भैया कॉमन सा है, सभी को पता होता है। कहां पर होता है? ये पश्चिम बंगाल में होता है। या इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि बंगाल, इसको याद कर लो बंगला। भाई आपका एक बंगला है ना, आप एक मैरिड व्यक्ति हो और आपके बंगले में आपकी वाइफ भी है। तो आपकी वाइफ कभी कभी क्या कर लेती है भैया? दुर्गा का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। तो बंगले में वाइफ क्या कर लेती है? दुर्गा का रूप धारण कर लेती है, यानी बंगले से हम याद कर लेंगे पश्चिम बंगाल, और दुर्गा से दुर्गा पूजा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप पपेटी और नवरोज। ये दोनों त्योहार आपके कौन लोग मनाते हैं? तो ये दोनों त्योहार मनाते हैं पारसी, और ये भी पारसी, ठीक है, पारसी लोग, ठीक है, ये त्योहार मनाते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? इन दोनों को हम एक साथ याद करेंगे। पारसी से याद कर लो पारस। भाई पारस का एक पत्थर होता है जो लोहे को भी सोना बना देता है। तो आपके हाथ वो पत्थर लग गया और आपने क्या करा? आपने भैया रोज सोना बनाया। किससे बनाया? पारस से। नव रोज यानी कि रोजाना आपने नया नया सोना तैयार किया, और जब सोना तैयार इतना कर लिया तो आप उसे कहां रखोगे? उसे पेटी में ही तो रखोगे। तो भैया याद हो गया, पपेटी और नवरोज दोनों किसके त्योहार हैं? पारसियों के त्योहार हैं, ठीक है। ये वैसे मोस्टली कहे जाते हैं, प्राचीन भारत में मिस्र के जो लोग हुआ करते थे उन्हें पार्शियन कहा जाता था, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप काल चक्र उत्सव।
काल चक्र उत्सव और सदागावा उत्सव, ये दोनों हम एक साथ याद करेंगे। काल चक्र उत्सव जो मनाया जाता है ये बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है। कौन सा धर्म मनाता है? बौद्ध धर्म। और इसको भी कौन मनाता है? बौद्ध धर्म। क्लियर हो गया? चलिए इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए भैया, काल चक्र में वो लोग कभी नहीं फंसते जो बुद्धिमानी होते हैं, यानी जिनके पास थोड़ी सी भी अकल होती है वो काल के चक्र से भी बाहर निकल आते हैं। तो याद कर लेंगे, काल चक्र के फेर में वो कभी नहीं पड़ते जो बुद्धिमानी होते हैं, यानी कि बुद्धिमानी से याद हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, दूसरी तरीके से आप इसको याद करोगे, दूसरा वाला कि बौद्ध धर्म, इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो बुद्धिमानी लोग होते हैं उनका सदा गुणगान होता है। तो सदा गुणगान, सदा गावा यानी कि सदा गुणगान होता है। किनका होता है? जो बुद्धिमानी लोग होते हैं। तो आप लोग भी बुद्धिमानी बन जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं युगादि उत्सव। युगादि उत्सव ये होता है आपका गुजरात में। कहां होता है? गुजरात में। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे, देखिए ये लिखा है गादी, है ना? गादी को याद कर लो, गांधी। और महात्मा गांधी कहां से थे? गुजरात से ही तो थे, तो याद हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हाथी उत्सव। हाथी उत्सव कहां पर होता है? हाथी उत्सव होता है हमारा राजस्थान। मैंने अभी आपको बताया था कि एक होता है पुष्कर मेला, है ना? पुष्कर मेला होता है, तो पुष्कर मेला भी कहां पर होता है? राजस्थान में होता है, पुष्कर नामक जिले पर होता है। लेकिन ये हाथी उत्सव जो आयोजित किया जाता है वो क्या जाता है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि भैया जब आप राजा बने तो आप हाथी पे बैठ के तो गए, जब आप हाथी पे बैठ के जाओगे तो वहां पर क्या हुआ? हाथी उत्सव हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंट थॉमस पर्व। सेंट थॉमस पर्व कहां पर होता है? बेटा ये होता है तमिलनाडु। ठीक है, अभी हमने पोंगल याद करा था तमिलनाडु का, जिसको हमने किस ट्रिक से याद करा था? मिलना। इसी तरीके से हम इसको भी याद करते हैं। देखिए ये क्रिश्चियंस लोग द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है जो कि साउथ इंडिया में मनाया जाता है, यानी कि दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो भैया सेंट लगाकर आना, सेंट लगाकर आना, यानी कि मिलना है तो सेंट लगाकर आना। यहां से आपने पकड़ लिया सेंट, तो सेंट लगाकर आओगे तभी मुझसे मिलना। ठीक है, तो यहां पर हो गया मिलना और सेंट थॉमस से हो गया तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जिंजर मेला। जिंजर, जिंजर मीन्स होता है अदरक। और अदरक की चाय आप कहां पर पीना पसंद करते हो? भैया जाड़ों में तो असल भैया आप पसंद करते हो कि जब जाड़े होते हैं या सर्दी होती है बहुत ज्यादा, तब आप कहते हो कि यार अदरक की चाय मिल जाती तो अच्छा होता, है ना? तो हम बात कर रहे हैं यहां पर जिंजर की, यानी कि कहां पर? सर्दी वाली जगह पर। तो यानी कि इसको हम याद कर लेंगे हिमाचल प्रदेश। अब आप कहोगे देखो सर इसमें सर्दी का क्या सीन है? तो देखिए जिंजर, मैंने अभी आपको क्या कहा कि सर्दियों में आपको अदरक की चाय पीनी है, तो यहां पर शब्द भी आया, क्या आया? हिम। हिम मीन्स क्या होता है? बर्फ, है ना? तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कराची पूजा मेला। कराची पूजा मेला कहां पर आयोजित होता है? बेटा ये आयोजित होता है त्रिपुरा में। आप इसको कैसे याद करोगे? देखो यहां से शब्द पकड़ो ची, कहते ना ज्यादा चीची मत करो, ज्यादा चीची मत करो, नहीं तो हम तुम्हारे क्या कर देंगे? तीर मार देंगे। यहां से त्रिपुरा से याद कर लो, तीर, त्रिपुरा, हम आपके त्रिपुरा, यानी कि हम आपके तीर मार देंगे। ठीक है, ज्यादा चीची मत करो नहीं तो हम आपके तीर मार देंगे। तो यहां तक आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको इन सभी चीजों के पीडीएफ और टेक्स्ट फॉर्म में भी अगर नोट्स चाहिए तो मैं आपको अपने चैनल का जो मेरा लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, आप जल्दी से आइए, उसको भी ज्वाइन कीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं बेटा, आगे है हॉर्नबिल उत्सव। ये बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा गया है। पिछली बार 2018 यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था। ये पिछली से पिछली बार यानी 2017 में ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। इसके अलावा तमाम एग्जामों में पूछा जा चुका है कि हॉर्नबिल उत्सव कहां पर आयोजित होता है?
तो बेटा ये होता है आपका नागालैंड में। कहां पर होता है? नागालैंड। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए यहां पर हमने वर्ड पकड़ा बिल, और बिल में कौन रहता है? बिल में रहता है नाग, तो याद कर लेंगे नागालैंड। हॉर्नबिल उत्सव कहां पर है? नागालैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंस मेला। तो ये तो आपको सभी को पता है कि कंस कहां पर रहते थे, और कंस किसके मामा थे? वो थे भगवान श्री कृष्ण के। तो कहां पर थे? मथुरा। और मैंने अभी आपको बताया था कि मथुरा एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब अंबुबाची मेला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और आपका अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अंबुबाची मेला का आयोजन प्रतिवर्ष कहां पर आयोजित किया जाता है? तो बेटा ये होता है आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पर इसका आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि गुवाहाटी के इनमें से किस मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन होता है? तो बेटा वो है कामाख्या मंदिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला कहां पर होता है? हरियाणा। इसको कैसे याद करोगे? इसकी देखिए ट्रिक। सूरज, सूरज कौन है? देवता है भाई, सूरज देव है जिसकी हम पूजा वगैरह करते हैं। तो सूरज क्या है? देव। ठीक है, यहां पर आया हरि, हरि भी क्या है? देव है ना, जिनकी हम पूजा करते हैं। तो यहां पर हम सूरज देव और हरि से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए खजुराहो नृत्य उत्सव। भैया खजुराहो, खजुराहो जो है एक जगह है, कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो ये तो जगह के नाम पर ही है, ये आसानी से याद हो जाएगा आपको, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए जेठ अष्टमी पर्व। जेठ अष्टमी पर्व कहां पर है? ये आपका आयोजित होता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोसार उत्सव। लोसार उत्सव होता है आपका अरुणाचल प्रदेश। इसको कैसे याद करोगे आप? देखिए यहां पे लिखा है लो सार, ठीक है, तो इसको याद कर लो, लो सर। लो सर यानी कि टीचर के लिए कहा गया लो सर। ठीक है, कौन दे रहा है? अरुण नाम का एक लड़का दे रहा है अपने सर को कोई सामान। ठीक है, तो लो सर, और कौन दे रहा है? अरुण। चलिए नेक्स्ट देखिए मांजुली उत्सव। मांजुली उत्सव आयोजित होता है आपका असम में। असम में, ठीक है, तो देखिए ये इसके बारे में आपको एक स्पेशल इफेक्ट बताता हूं मैं आपको कि असम में मांजुली एक द्वीप है, और पूरे भारत में एक ऐसा यही द्वीप ऐसा है जो आपका नदी के अंदर डूबा हुआ है। पूरे भारत में नदी के अंदर डूबा हुआ द्वीप कौन सा है? तो वो है आपका मांजुली। मांजुली द्वीप जो कि कहां पर है? असम में है, और यहीं पर यह उत्सव आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए त्यागराज उगड़ी। ये कहां पर आयोजित होता है? ये होता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब इसको कैसे याद करोगे आप? देखो इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, आंध्र मींस अंधे लोग। अंधे लोगों को, अंधे लोग अपना राजपाट सब त्याग देते हैं। इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि अंधे लोग अपना सभी राजपाट त्याग देते हैं। तो ये था हमारा आज का कंटेंट। अभी आपको इसमें एक टेस्ट मिलेगा, उसको आप आंसर दीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए उसका आंसर क्या है। ठीक है, जिससे कि हमें पता चले कि आपने कितना सीखा। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर कल को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।